सभी को नमस्कार। आपका एनएनटी नर्सिंग में वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के फ़ायदे और नुकसान। हाँ, बीएससी नर्सिंग करने के जो फ़ायदे और नुकसान है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। हाँ, प्रोफेशनल कोर्स है और डिग्री कोर्स है जो 4th ईयर में कंप्लीट होता है और साथ में इसमें ट्रेनिंग भी चलती है, सिखाया भी जाता है सब कुछ जो भी इसके अंदर आता है। पहली बात तो ये हुई कि बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल और डिग्री कोर्स है। तो एक प्रोफेशनल कोर्स होने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो इस प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपको पता होगा कि एक अच्छा ड्यूरेशन होता है कि कितने ड्यूरेशन में पूरा होना चाहिए। उसमें ट्रेनिंग होती है, मतलब सब कुछ उसमें होता है। मतलब प्रोफेशनल कोर्स ऐसे ही नहीं होता है। तो एक प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए पहली बात तो आपको बहुत टाइम भी देना पड़ेगा और अच्छी नॉलेज भी सीखने को मिलती है प्रोफेशनल कोर्स में। तो आप एक बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि एक प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद कोई नुकसान होगा। मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं होगा, जहाँ तक मैंने देखा है और सोचा है। तो इसके नुकसान तो न के बराबर है मेरे हिसाब से। फ़ायदे की बात करते हैं। पहली बात, एक बात और करते हैं कि इसको कर कौन सकता है। जो भी स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम का हो, तो वो स्टूडेंट किसी भी लैंग्वेज का हो, स्टूडेंट हो। इंग्लिश मीडियम भी ज़रूरी है थोड़ा, इंग्लिश में तो हिंदी मीडियम कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है, बट इसकी आगे पढ़ाई होती है जो इंग्लिश में हो सकती है, इंग्लिश में होती है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में करते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको वो स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस और इंग्लिश भी हो साथ में। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश हो तो वो स्टूडेंट इसे कर सकता है। अब देखो, बात यह होती है कि यदि आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, 4 साल का जो डिग्री कोर्स है, उसकी डिग्री आपको मिलने के बाद आप बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जॉब वैकेंसियाँ निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में निकलती है। एम्स में जैसे नोट सेट होती है, DSSS की होती है, आर्मी की होती है और रेलवे की होती है, मिलिट्री वगैरह, ये अनेक प्रकार की वैकेंसी होती है। ESI भी होती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अनेक वैकेंसी होती है जिनमें आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स जैसे अनेक फॉर्म आते हैं, वैकेंसी आती है, तो उनमें आप अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। और एम्स जैसे फेमस इंस्टीट्यूट में तो आपका सैलरी लाखों में होती है ओनली बीएससी नर्सिंग करने के बाद ही। और स्टेट लेवल पे भी अधिकांश वैकेंसी निकलती है। अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होते हैं तो उनमें एक साथ वैकेंसी निकलती है स्टेट लेवल पर। और साथ में यदि आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग भी होती है। यदि एमएससी नर्सिंग करते हैं तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो और वहाँ पर पैकेज लाखों से भी ऊपर होता है, तो आप उस लाइन में भी जा सकते हो, टीचिंग लाइन में। और फिर कॉलेज प्रिंसिपल भी बन सकते हो। फिर आगे इसमें PhD भी होती है, तो आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद PhD भी कर सकते हो। मतलब आप PhD करोगे तो फिर रिसर्च सेंटर में चले जाओगे, अलग अलग जगह के रिसर्च करोगे। तो ये तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि इस बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम बेरोज़गार रहेंगे। बेरोज़गार नहीं रह सकते आप। इतना पैसा आप बीएससी नर्सिंग करने में खर्च करोगे तो फिर भी बेरोज़गार रहोगे तो क्या बात है। तो ऐसी ये गलत फहमियों से आप दूर रहो। यदि आप पढ़ोगे लगन से तो एक अच्छी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में प्राप्त करोगे। बस कुछ एम्स में जैसे 80-20 को रेशियो है, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है वो इसको, क्योंकि यदि 20 है तो 20% तो आपको जितनी मेहनत करोगे तो आपको सीट मिल जाएगी। आपको एक सीट से मतलब है, थोड़ा बस कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है 20% सीट में, तो आपको थोड़ा बस पढ़ाई, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपको एक सीट से मतलब है वहाँ भी। तो एक अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पर, तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है। 80-20 वगैरह जो अलग अलग धारणाएँ बनी हुई है तो आप कर सकते हो और एक अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो। तो हाँ, यही दिक्कत थी। तो यदि आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट में वो लिख देना। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। सभी को थैंक यू।